देखिएगा, अगला टॉपिक हमारा क्या है? झारखंड में जैन धर्म। जैन धर्म को आपको समझने के लिए एंशिएंट इंडिया का जैन धर्म पढ़ा होना जरूरी है, प्राचीन भारत का। और नहीं भी पढ़े हैं जो, उसको समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। जब हमने जैन धर्म की बात की थी तो जैन धर्म में क्या था, पहले देखिएगा। हम तो अभी झारखंड में जैन धर्म पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा समझिए जैन धर्म है क्या। तो जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर वैदिक काल, ये पढ़े अभी? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल एक ऐसा काल था जिसमें सनातन धर्म में यानी अर्थात हिंदू धर्म में कुछ ऐसे चीजों का प्रवेश हो गया जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। क्या प्रवेश हुआ? अडाम्बर। अडाम्बर समझते हैं? अडाम्बर मतलब कुछ जातियों को कुछ ज्यादा प्रदान कर दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, और एक नई जाति जोड़ दी गई जिसका नाम था शूद्र। और यह कहा गया कि शूद्र जाति जो है वो सेवा करने के लिए, वैश्य व्यापार करने के लिए है, ब्राह्मण पढ़ाने के लिए, पूजा के लिए, और जो क्षत्रिय हैं युद्ध के लिए। अब क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा। ये सब उत्तर वैदिक काल में आई। कई लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आ रही, और जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आते जा रहा था, उत्तर वैदिक काल में एक धातु की खोज हो गई थी, लोहे की। और जब लोहा आया तो लोहा से हथियार भी ज्यादा बनने लगे, और प्लस ज्यादा खेत बढ़ने लगे, जनसंख्या ज्यादा स्थिर होने लगी। धीरे धीरे जनसंख्या ज्यादा स्थिर होने लगी, खेत बढ़ेगा तो जनसंख्या स्थिर होगी। अब इसने क्या किया कि जनसंख्या स्थिर होने से समुदाय बनने लगा, कम्युनिटी बनने लगा। इन कम्युनिटी में अक्सर विवाद होता था। विवाद समझ रहे हैं? झगड़े। और झगड़े जब होंगे उस समय, तो कोई गरीब व्यक्ति ने अपना खेत में फसल लगाया है और इधर से सेना आगे लड़ने और इधर से सेना आगे लड़ने, इसका फसल क्या होगा? इसका फसल बर्बाद होगा। तो कई लोगों को सब चीजें समझ नहीं आ रही थी, ये भी एक कारण था। अडाम्बर एक कारण था। कुछ लोग जो ज्ञानी जैसे थे उनको समझ में आ रहा था कि चीजें बुराइयां हो रही। इन्होंने सुधारने का प्रयास किया, लेकिन समाज में एक जक्कड़ होता है। समाज में जब चीजें हावी होती है ना, तो कोई इसको निदान नहीं कर पाता सही से। ऐसे ही बीच में परिस्थितियां आई, और इन्हीं परिस्थितियों में दो धर्म का उदय दिखता है, जो इस सनातनी धर्म से अलग होकर के इनके अंदर जो अडाम्बर है उसको दूर करके अपने संदेश को फैलाया। एक कौन था? जैन धर्म, और एक कौन था? बौद्ध धर्म। ऐसे जैन धर्म को ज्यादा पुराना माना जाता है, क्योंकि जैन धर्म जो है, जैन धर्म में तीर्थंकर होते थे। जो गुरु होते हैं, बड़े गुरु पद पे तीर्थंकर बोलते हैं। तो जैन धर्म में टोटल 24 गुरुओं का महत्व है। कितने? 24 तीर्थंकर। और जो जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी, वो भगवान बुद्ध के समकालीन है। यानी ये बताता है कि जैन धर्म पहले आए। हालांकि जैन धर्म अभी बहुत कम दिखता है, बात करेंगे उस पर। तो जैन धर्म पहले आया। तो जैन धर्म को जो स्थापित करने वाले व्यक्ति थे, तो हम 3 व्यक्ति का नाम लेके चलेंगे, क्योंकि 3 व्यक्ति बहुत जरूरी है। पहले को हम बोलते हैं ऋषभ देव। चलिए, याद है ऋषभ देव। दूसरा अब नहीं लेंगे, हमने पहले किसको लिया? पहला तीर्थंकर लिया। अब हम लेंगे 23वें को। कौन है? पार्श्वनाथ। चलिए, अच्छा आप लोग को याद है सब। और 24वां किसको लेंगे? महावीर स्वामी को लेंगे। चलिए, ये मतलब आपको याद है। अब महावीर स्वामी को बोला गया कि ये वास्तविक संस्थापक है। क्या है ये? वास्तविक संस्थापक है। किसके? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। इन्हें बोला गया कि जैन धर्म के कौन से संस्थापक है? ऐतिहासिक। ये ऐतिहासिक संस्थापक इन्हें बोला गया। और इन्हें किस क्या बोला गया? संस्थापक। ये चीज है। अब इसमें 2 स्वामी ऐसे हैं, जो 2 तीर्थंकर ऐसे हैं इनमें
एक पार्श्वनाथ और एक महावीर स्वामी, ये दोनों झारखंड आए हैं। ये दोनों कहाँ आए हैं? झारखंड आए हैं। इधर रखिए ना जी, कहाँ लेके जा रहे हैं? बाहर रख देते हैं। आइए कैमरा में, आइए आइए, देखिए इनको। चलिए, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये झारखंड आए हैं दोनों, और भी हैं बहुत सारे झारखंड आए हैं, लेकिन पहले इनमें जो बहुत फेमस है, जो बहुत प्रसिद्ध है, उसमें हम बात कर रहे हैं। इन्होंने स्थापना किया, बीच में कई तीर्थंकर, ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल 3 साल पे, कई तीर्थंकर में 200 साल का गैप है, 250 साल का गैप है। मतलब अगर कोई उस पद के लायक नहीं आएगा तो तीर्थंकर नहीं बनेगा, उस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए। तो इन्हें इसलिए संस्थापक बोला जाता है। इन्होंने 4 बातें कही थी, 4 ज्ञान दिया था। बता सकते हैं आप लोग क्या था 4 ज्ञान? कहां जा रहे हैं बौद्ध धर्म में आप लोग, बताइए। अरे चोरी नहीं करना, ना सब संपत्ति ज्यादा अर्जित नहीं करना, ये सब ज्ञान था इनका। इनके 4 ज्ञान में स्वामी ने क्या किया था? ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। क्या जो भी है जैन धर्म में विवाह न करे, मतलब ब्रह्मचर्य रहे, ये चीज उन्होंने जोड़ दिया। अब इन्होंने ये कर दिया कि मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, ये चीज, यहां तक कपड़े पहना जाता था, ये चीज इन्होंने लाया। अब हम झारखंड के परिवेश में बात करें तो टोटल तीर्थंकर कितने हैं? 24। तो झारखंड सबसे महत्वपूर्ण है इस धर्म के लिए। ये जो झारखंड का जो प्लेस है, पारसनाथ पहाड़ी, ये जैन धर्म का मक्का है। जैसे इस्लाम में कहा गया है कि कोई ना कोई व्यक्ति, हर परिवार से कम एक व्यक्ति को मक्का की यात्रा करनी चाहिए, ये बातें कही गई। तो मक्का मतलब क्या है? मक्का इस्लाम का सबसे पवित्र नहीं, सबसे पवित्र। उसी प्रकार से जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थल आपके झारखंड में। इसलिए झारखंड का जो जैन धर्म है ना, ये आपके लिए वीवीआई टॉपिक है, और इसमें कई पॉइंट्स है जिसमें हम लोग बात करेंगे। अब देखिएगा क्या बात करना है। जो झारखंड में जैन धर्म है, इस झारखंड में जैन धर्म का प्रचार प्रसार अनादिकाल से हो रहा है। अनादिकाल मतलब एकदम प्राचीन काल से, जब इसकी शुरुआत हुई, लोग झारखंड आते थे और प्रचार करते थे। इसमें कई जिले फेमस हैं, हम बात करेंगे मैप पे सारे जिलों का। इसमें आपको गिरिडीह नजर आएगा, इसमें आपको धनबाद, जो हम धनबाद में है ना, ये धनबाद नजर आएगा, बोकारो नजर आएगा, पलामू नजर आएगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये सब नजर आने वाले हैं यहाँ पे जैन धर्म में। हम बातें करेंगे डिटेल से, बातें आप मत कीजिए, हम करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, प्राचीन काल में सबसे पहले चीज हम बात करते हैं, प्राचीन काल में एक जगह है जिसको बोलते हैं मानभूम। मानभूम मतलब आज का धनबाद। तो प्राचीन काल में जैन धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र, चाहे वो धार्मिक केंद्र हो, सांस्कृतिक केंद्र हो, कल्चरल या रिलीजियस सेंटर हो, वो कौन था? मानभूम। यानी प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो एक पहला पॉइंट हमें मिलता है कि झारखंड का सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन सा है जैन धर्म के लिए? धनबाद। तो धनबाद में कई प्लेसेस हैं, हम बात करेंगे विथ राइटर के नाम के साथ, बुक के नाम के साथ बात करेंगे, किसने क्या बोला झारखंड के, धनबाद के बारे में। तो बोला गया कि धनबाद जो था, इस संस्कृति की, इस सभ्यता की सबसे क्या रहा है? प्राचीन में प्रमुख केंद्र रहा है, ये बातें बोली गई। इससे पहले जब मानभूम नहीं था, तो मानभूम से पहले बंगाल में एक राधा गांव जैसा कुछ नाम है, मैं क्लियर याद नहीं है, वो प्रमुख केंद्र था बंगाल में। लेकिन झारखंड में कौन था? मानभूम, यानी धनबाद, ये बना। और अगर हम वर्तमान में बात करें, वर्तमान संदर्भ में हम बात करें, तो वर्तमान में कौन है? तो गिरिडीह जिला। कौन सा जिला? गिरिडीह में कौन सा क्षेत्र? मधुबन। और मधुबन में कौन सा पहाड़? पारसनाथ, अर्थात पारस्वनाथ, ये नाम है इस पहाड़ का। या इसे हम बोल सकते हैं समेध शिखर, ये इसका प्रमुख केंद्र है फिलहाल। आप जाओगे पारसनाथ, आई थिंक बहुत लोग गए भी होंगे, कोई नया बात नहीं है। कितने लोग गए पारसनाथ?
लगभग लोग चले ही गए हैं। पहाड़ के ऊपर गए हैं, पहाड़ के ऊपर आप चढ़ोगे तो चढ़ते 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 दमा जैसा फील होगा, नहीं होता? पैदल, बाइक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पैदल चढ़ने की बात कर रहा हूं। अब तीर्थ स्थल पे जाए, हेलीकॉप्टर से घूम के आ जाए तो कौन सा तीर्थ स्थल भाई, पैदल जाना है ना, मतलब थक जाते हो, बहुत हाइट पे। ऊपर में जाओगे पहाड़ पे, वहां पे एक गुफा है छोटा सा, उस गुफा में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है पार्श्वनाथ। ये व्यक्ति पार्श्वनाथ ने इसी जगह पे ज्ञान की प्राप्ति की थी, उसी गुफा में। और पार्श्वनाथ के नाम पर ही क्या नाम पड़ा इसका, पारसनाथ, यानी समेध शिखर उसको हम लोग बोलते हैं। यानी पार्श्वनाथ ने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया। हमने अभी बात किया था कि टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं। देखिएगा ध्यान से, 24 तीर्थंकर में, ये नाम मैं सब लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। 24 में 20 तीर्थंकर ऐसे हैं जिन्होंने अपना निर्वाण या महापरिनिर्वाण, या जो बोले कि अपना मृत्यु, अपना मोक्ष की प्राप्ति कहां पे किया है, तो उन्होंने प्राप्ति किया है पारसनाथ पहाड़ पे, यानी 20। अब बताइए, टोटल 24 गुरु, 24 में 20 ने चुना इस समेध शिखर को, इस पारसनाथ पहाड़ को। तो ये मक्का हुआ कि नहीं हुआ जैन धर्म का? जब जैन धर्म का मक्का हुआ तो जितने भी जैन धर्म के लोग हैं दुनिया में भी या भारत में, वो इस जगह पे आते हैं, दर्शन करते हैं और फिर यहां से जाते हैं। यानी वो अपने जीवन में एक बार कोशिश करते हैं कि वो कहां पे आए, झारखंड में आए। अगर हम बात करें भारत में जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म की आबादी भारत में कुल आबादी की मात्र इतना परसेंट है, ये 2011 का जनगणना रिपोर्ट बताता। 1% भी नहीं, आधा परसेंट भी नहीं, 0.40% ये आबादी है। और सबसे ज्यादा आबादी अगर इसकी कहीं पे है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आता है नंबर किसका, राजस्थान। उसके बाद किस नंबर आता है, गुजरात का। महाराष्ट्र में 14 लाख समथिंग आबादी इनकी है, 14 लाख। और झारखंड में कितनी है, 14,000 समथिंग। जिस धर्म का सबसे मेन प्लेस ये है, यहां पे मात्र जैन धर्म के कितने लोग हैं, 14,000 से कुछ ज्यादा, मतलब 15,000 भी नहीं बोलेंगे, है ना। तो ये जरूरी नहीं कि आबादी हो तो तीर्थ स्थल होगा। लोग यहाँ पे आते हैं कि नहीं आते? कैलाश पर्वत पे हमारा तीर्थ स्थल है, चाइना के कंट्रोल में, चाइना कंट्रोल में, कोई जा नहीं पाता। कैलाश पर्वत तो आज तक कोई फतेह कर ही नहीं पाए। कहा जाता है कि वहां पे कुछ ऐसी शक्तियां, हेलीकॉप्टर भी पार होती है तो क्रैश कर जाती है। वहां पे हिमालय का जो माउंट एवरेस्ट है कैलाश से काफी ऊंचा, उस पर कई लोग चढ़ गए, लेकिन आज तक कैलाश पे कोई नहीं चढ़ पाया। जापानी दल गया, कई दल गए, अब तो चाइना ने वहां पे रोक लगा दिया, कोई वहां पे नहीं चढ़े, मना करके रखा, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ घटनाएं घट जाती है। इसलिए कैलाश का अलग महत्व है। कुछ लोग दैविक शक्ति बोलते हैं, कुछ लोग अलग शक्तियां बताते हैं। तो साइंस और जो प्रकृति है उसमें आपस में क्या है, फ्रिक्शन है उस जगह को लेकर के। बरमुडा ट्रायंगल वैसे ही फेमस है, कुछ न कुछ वहां पे भी। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये वर्तमान में समेत शिखर जी कहां पे है, गिरिडीह के मधुबन में है, और पारसनाथ पहाड़ी पे ये फेमस जगह स्थापित है। कितने तीर्थंकर टोटल हुए, 24। 24 में से 20 ने कहां पे अपना मुक्ति धाम चुना, ये उनका मुक्ति धाम है, ये सारी चीज है। अब ये भी याद रखिएगा, जिस पारसोनाथ की हम बात कर रहे हैं, किनकी बात कर रहे हैं, पारसोनाथ। पारसोनाथ कितने नंबर के थे, 23 नंबर। पारसनाथ ने ज्ञान की प्राप्ति इसी जगह पे किया और मुक्ति भी कहां चुना, इसी स्थान पे चुना। अब आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि जैन धर्म का उस अंतिम तीर्थंकर का नाम बताइए। मैं ऑप्शन दूंगा अभी, उस अंतिम तीर्थंकर का नाम बताइए जिन्होंने पारसनाथ पे महानिर्वाण की प्राप्ति की। ऑप्शन में पहला ऋषभदेव, दूसरा अरिष्टनेमी, तीसरा पार्श्वनाथ, चौथा महावीर स्वामी। कौन है, पार्श्वनाथ के बाद तो महावीर स्वामी भी आते हैं ना, कंफर्म बताइए। चलिए, पार्श्वनाथ ही अंतिम है, क्योंकि जो आपको महावीर स्वामी देखते हैं वो कैलाश पर्वत पे, कहां पे,
कैलाश पर्वत पे उन्होंने मुक्ति प्राप्त की थी। समझिएगा बात को। तो अंतिम भी यही है, या विश्वा तीर्थंकर जिसने वहां पे क्या किया, मुक्ति प्राप्त की। विश्वा भी बोले, अंतिम भी बोले, तो यहाँ पे कौन आएगा, पार्श्वनाथ आएंगे। पार्श्वनाथ ने यहाँ पे मुक्ति किया, निर्वाण की प्राप्ति की। किस पहाड़ी पे, पार्श्वनाथ पहाड़ी पे। और इन्हीं के नाम पे इसका क्या नाम पड़ा, पार्श्वनाथ पहाड़। अब देखिएगा ये जैनियों का क्या है, मक्का है, मक्का के रूप में लोग जानते हैं। पारसनाथ पहाड़ी को और नाम क्या दिया गया है, एक हमने अभी बात किया था, क्या नाम है, समेत शिखर, ये याद रखना है। अब एक चीज और याद रखिएगा, इसकी हाइट कितनी है, 1365, यही है ना, एक बार मैं देख लेता हूं, कंफर्म है ना, ठीक है, 1365 मीटर इसकी हाइट। अब आप लोग चढ़े हैं तो अब देखे होंगे कितनी हाइट है, कितना ऊपर है। अब 1365 मीटर हाइट है, समेत शिखर है, इसको एक वर्ड दिया गया है। एक वर्ड तो पहले आपको मिला, क्या है ये, मक्का है, किसका, जैनों का। और इसको एक उपाधि है, शाश्वत, क्या है, शाश्वत तीर्थ है ये, इसको क्या कहा जाता है, शाश्वत तीर्थ। तो सारे वर्ड आपको जरूरी है। जैन का शाश्वत तीर्थ कौन सा है, पारसनाथ पहाड़ी। जैन का मक्का कौन सा है, पारसनाथ पहाड़ी। हाइट कितनी है, 1365 मीटर। ये सब चीजें आती है। अब देखिएगा, अगर आप गए हैं तो सावन में, कोई गया सावन महीने में, आप गए, कुछ था विशेष, मेला लगता, सावन में एक विशेष मेला लगता है। बताता हूं क्यों लगता है। क्योंकि इस जगह पे 717 ईस्वी में, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, 717 ईसा पूर्व है, बीसी में, इन्होंने यहां पे क्या की थी, निर्वाण की प्राप्ति। अब जब निर्वाण इनका प्राप्ति हुआ, ये दिन कौन सा था, सावन का 7वां दिन। क्या था, 7वां दिन, यानी सावन का कौन सा दिन, सप्तमी बोल सकते हैं, सावन का 7वां दिन। तो जब भी आप वहां पे जाइएगा ना, इनके मुक्ति, इनके याद में उस दिन वहां पे मेला आयोजित होता है। कौन सा दिन होता है, सावन के 7वें दिन यहाँ पे मेला लगता है। तो याद रखिएगा कौन सा दिन मेला लगता है, 7वां दिन। तो यहाँ पे एक डेट मिल गया, इन मुक्ति कब, 717 ईसा पूर्व, यानी बीसी में इन्होंने मुक्ति प्राप्त की। और साथ ही जैन धर्म में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे जैन धर्म का एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है, आचरांग, ये पढ़े थे ना, आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र में झारखंड से रिलेटेड जगहों की जानकारी मिलती है। महावीर स्वामी जब झारखंड आए थे, उसका जिक्र कहां पे है, आचरांग सूत्र में है। साथ ही एक और पुस्तक है, अर्थशास्त्र, ये याद है, किसकी पुस्तक है, इसमें भी झारखंड में जैन धर्म के विषय में चर्चा मिलती है। तो आपको साहित्यिक रूप से 2 पुस्तकें याद रखनी, अर्थशास्त्र और आचरांग सूत्र में किसकी जानकारी मिल रही है, झारखंड में जैन धर्म की जानकारी मिल रही है। अब जब जानकारी मिल ही रहे हैं तो जानकारी थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। देखिएगा, एक टर्म लिख रहा हूं, लोर ए यदगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लोर ए यदगा। और एक टर्म और लिख रहा हूं, एक टर्म का नाम है धृष्टजन। धृष्टजन, देखिए 2 टर्म है, दोनों टर्म भी आई। मैंने टर्म पहले इसलिए लिखा कि टर्म आपको याद रहेगा ना, तो इसकी बाकी चीजों को आप कर सकते हैं। लोर ए यदगा ये बताता है कि भगवान महावीर जो हैं, अब हम किस पे आ गए, भगवान महावीर के ऊपर। तो भगवान महावीर जो हैं, यानी महावीर स्वामी, भगवान महावीर जो हैं, इन्होंने झारखंड की यात्रा की थी। किसकी यात्रा की है, झारखंड की यात्रा। जब झारखंड की यात्रा की है इन्होंने, तो जैन ग्रंथों में लोर यदगा कहा गया है। महावीर स्वामी की झारखंड यात्रा को क्या कहा गया है, लोर यदगा। लोर, आप एक चीज समझिएगा, कोई कोई टर्म ऐसा होता है ना, लोर मतलब आंसू, हो सकता है आप घर में इस्तेमाल कर रहे हो, यहां पे बी प्रैक्टिकल होकर आप आंसू बोले। मैंने तो सुना है, हमारे घर में इस्तेमाल हुआ, हम बचपन में इस्तेमाल किए इस टर्म को, लोर मतलब आंसू। तो इसे कहा गया है मुंडारी भाषा में
आंसुओं की नदी। कौन सी भाषा में? मुंडारी। मुंडारी भाषा में क्या कहा गया है? आंसुओं की नदी। यानी जब महावीर इधर आए हैं तो महावीर की आंखों में आंसुओं की नदी थी झारखंड में। यानी झारखंड वालों ने महावीर को परेशान किया। लेकिन ऐसे नहीं बोलते। हम भी झारखंड के, आप भी झारखंड में हैं, ऐसे नहीं बोलते कि झारखंड के लोग दुष्ट हैं। बहुत अच्छे लोग हैं झारखंड के, बहुत मेहनती लोग हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। अच्छा देखो है आप, ऐसे नहीं बोलते। ठीक है, पकड़ के पीछे से कोई झारखंडी खींच लेगा, बोलेगा आप बोलो, बहुत बोल रही है। ऐसे भी हवा पहलवान हो, है ना? अच्छा बॉडीगार्ड लेके चल रही है। चलिए देखिएगा, आंसुओं की नदी। अब दूसरा टर्म है, हम कोशिश करेंगे इस टर्म को इससे जोड़ने की प्रयास करेंगे। बुक में तो जोड़ा नहीं, कोशिश कर सकते हैं। धृष्ट जन, धृष्ट, धूर्त, और एक धृष्ट थे महाभारत में। क्या थे? अंधा, अंधे लोग। बस कोशिश कीजिए ना जोड़ने का, ये टर्म हमेशा याद रहेगा। अंधे लोग, बेकार लोग, फालतू लोग, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया जब महावीर आए थे मानभूम। मानभूम मतलब कहां? धनबाद। और एक प्लेस पे और गए थे, बांकुड़ा। बांकुड़ा भी कहां पे है? बांकुड़ा भी बंगाल में है। जब इधर की यात्रा की थी, इधर में कुछ क्षेत्र हैं जिनका नाम स्टार्ट होता है लाध से, यानी क्या बोला जाता है? लाध क्षेत्र। जब महावीर ने लाध क्षेत्र का भ्रमण किया तो देखिए सिंपल से एक चीज समझिए। महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए और बोला कि कपड़े पहनना जरूरी नहीं। अब उस समय की जो सोसाइटी थी, जो सनातनी सोसाइटी थी या कोई और धर्म को मानने वाली सोसाइटी होगी, हम परिवार में कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति घर का ही नहीं बाहर का भी कपड़े पहन कर घूमे। और आपके सामने, आपके घर के पास कोई व्यक्ति नग्न आए तो आप क्या कीजिएगा? पहले कुटिएगा, कुटिएगा ना उसको। तो लोग इस चीज को समझ नहीं पाए कि महावीर स्वामी है कौन। तो महावीर स्वामी हो सकता है कि उस अवस्था में आए हों धनबाद में। धनबाद है, बचाना है ना अपने लोगों को। तो इस अवस्था में हो सकता है महावीर स्वामी धनबाद आए और लोगों ने उनका तिरस्कार किया, लोगों ने उनको प्रताड़ित किया। तो कहां के लोगों ने प्रताड़ित किया? मानभूम और बांकुड़ा के, जिसको लाध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लाध क्षेत्र में कई क्षेत्र का नाम आता है। अब इसी में क्या 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 बोला गया कि यहां पे जब स्वामी आए थे उनको प्रताड़ित किया गया। इस क्षेत्र में महावीर स्वामी के साथ मिसबिहेव हुआ, यानी उचित व्यवहार नहीं हुआ। तो महावीर स्वामी ने इस क्षेत्र के लोगों के लिए धृष्ट जन शब्द का इस्तेमाल किया। ये शब्द किसने इस्तेमाल किया है? धृष्ट जन, महावीर स्वामी ने किया। तो अब क्लियर रहेगा कि धृष्ट जन क्या है और लोर यदगा क्या है। लोर यदगा मतलब महावीर स्वामी का झारखंड में आना और महावीर स्वामी का मानभूम में और बांकुड़ा में आना, लाध क्षेत्र में महावीर को अपमानित करना, धृष्ट जन। और जब वापस गए तो इसको क्या बोला है? आंसुओं की नदी। मुंडारी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? आंसुओं की नदी। अब क्लियर रहेगा, याद करने में समस्या होगा ना, तो रटते रहिए, रटते रहिए। चलिए, और मैं क्या करूंगा, समेत शिखर पे जितने लोगों ने अपना देह त्यागा है वो 20 नाम दूंगा। लेकिन वो 20 नाम से ज्यादा जरूरी है किसने समेत शिखर पे अपना शरीर त्याग नहीं किया। प्रश्न वहां से बन सकते हैं ना। तो वो सारी चीजें, जैसे एक तो हमें मिल ही गया महावीर स्वामी, तो ऐसे 3 और मिलेंगे, सबका नाम आपको लिखा दिया जाएगा। अब थोड़ा सा आते हैं, देखिएगा, बोर नहीं ना हो रहे हैं? ऐसा नहीं ना आपको पका रहे हैं? पका रहे होंगे तो बोलिएगा, पकाते रहेंगे आगे जब तक पूरा नहीं हो जाता। अब देखिएगा यहां पे, देखिएगा, अब हम बात करने जा रहे हैं झारखंड में जैन धर्म के प्रमुख स्थल के ऊपर, कि जैन धर्म के प्रमुख स्थल झारखंड में कहां कहां है। ये तो जरूरी है ना, प्रश्न तो यहां से ही बनते हैं।
चाहे जो टर्म बताया वहां से प्रश्न बनेंगे, जो उधर बताया वहां से प्रश्न बनेंगे, और यहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। तो सबसे पहले आपको तो ग्रीडिंग मिल ही गया, ग्रीडिंग पे हमने भी बात किया। अभी हमने किस पे बात किया? धनबाद पे बात किया। फिर उसके बाद हम किस पे बात करेंगे? बोकारो पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? वेस्ट सिंहभूम पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? ईस्ट सिंहभूम। किस पे बात करेंगे? किस पे बात करेंगे? पलामू पे बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आपका चतरा, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, इतना ही बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? चतरा के ऊपर बात करेंगे। तो यह है चतरा। देखिएगा, इन सब पे बात करना और जो भी मिलेगा सब पे हम बात करेंगे। अब ये जानेंगे कि अगर झारखंड में जैन धर्म था, तो जैन धर्म था तो अस्तित्व होना चाहिए ना, अस्तित्व मिलना चाहिए ना। तो अभी जैन धर्म का सबसे प्रमुख स्थल कौन सा है? गिरिडीह। और सब प्राचीन समय में कौन था? धनबाद। तो हम एक काम करते, धनबाद से शुरू करते। धनबाद को समझते हैं कि धनबाद में क्या था, जैन धर्म के बारे में क्या क्या चीजें मिली हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? अपने धनबाद के बारे में। धनबाद तो अपना है ना, जैसे घर अपना, धनबाद अपना। हम लोग धनबाद के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं। देखिएगा, पहले इसका नाम क्या था? मानभूम। जब इसका नाम मानभूम था तो ये क्या था? ये क्या था? जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। था मतलब पहले था, और अभी है मतलब गिरिडीह लिखेंगे। ये प्रमुख केंद्र था। दो नदियां हैं धनबाद की, नदियां तो बहुत हैं, दो नदियां। कहा जाता है कि एक दामोदर नदी, ये तो देखे होंगे, और एक कसाई नदी। कसाई नदी, इन दो नदियां, अब ये दामोदर यहां पे बह रही है, ठीक है, और यहां कौन बह रही है? कसाई नदी। तो दोनों नदी के जो बीच का क्षेत्र है, दामोदर, कसाई, और दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या मिला है? बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए। यानी कौन दो नदियों का जिक्र हो रहा है? दामोदर और कसाई। जैन जैन जैन। कसाई नदी ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, आगे जाइएगा ना, इधर पार करके जो पुरलिया वाला रास्ता है उसमें आपको कसाई मिलेगा। ठीक है, तो जो दामोदर है और कसाई है, दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है? कौन सा क्षेत्र है? जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जैन धर्म के अवशेष मिले। अवशेष मतलब क्या होगा? मूर्ति, मंदिर, ये सब चीजें मिल सकती है। और क्या था देखिएगा, धनबाद में जैन की कई मूर्तियां मिली हैं। जैन धर्म की कई मूर्तियां मिली धनबाद में। अगर केंद्र था तो लोग पूजा करते थे, तो मूर्तियां तो मिलेगी ना। अभी बैंक मोड़ जाइए, बैंक मोड़ में आप देखिएगा कि जैन मंदिर मिलेगा, मिलता है ना, अभी भी जैन मंदिर है। और देखिएगा, जो धनबाद में जैन मूर्तियां मिली है, धनबाद में क्या मिली है? जैन स्टेच्यू जो मिली है, इसके बारे में किसने बोला? कैसे मानने के मिला? कौन खोजा भाई? तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है विनय घोष। समझिएगा, क्या नाम है इनका? विनय घोष ने कुछ बातें कही। विनय घोष की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है पुरुलिया जिला सेंसस हैंडबुक। लिख देता हूं, क्या नाम है पुस्तक का? पुरुलिया, एक पुस्तक है पुरुलिया जिला सेंसस हैंडबुक। एक किताब का नाम है, याद रखिएगा, हैंडबुक। किसने लिखा है किताब? विनय घोष ने। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है, ये पुस्तक आया था 1961 में। उन्होंने धनबाद में जो जो अवशेष मिले हैं उसका जिक्र किया है। एक चीज प्रमाणित हो गया ना। किसने प्रमाणित किया? तब क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई जाएगा, तब ये नाम पूछेगा। बहुत हाई, समझ रहे हैं ना, मतलब उस साल सबसे हार्ड क्वेश्चन आ जाए जैन धर्म का, तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ये हुआ। अगला देखिएगा, धनबाद में जो प्रमुख केंद्र है, तो धनबाद में प्रमुख केंद्र कहां रहा है इस पुस्तक में दिया गया। तो एक जगह का नाम है तुइसामा। अब जाकर आपको पता करके आइएगा कि धनबाद में तुइसामा कहां पे? तुइसामा। एक जगह का नाम है देवल। क्या नाम है? देवल। और एक जगह इधर हुआ है देवली। ठीक है, एक जगह का नाम है पाक बीरा। क्या नाम है?
पाक बीरा, ये सब स्थल हैं। एक का नाम है गोलमारा, गोलमारा। एक का नाम है पवनपुर। एक का नाम है पालमा। और एक जो लिखने जा रहा हूं ना, सब बोलेगा हाँ हाँ है, कतरास। कौन सा? कतरास, कतरी नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? कतरी नदी। और भी जगह है। तो इन सब जगहों पे किसका मिला है धनबाद में? जैन धर्म का। हमने बस इतना नहीं पढ़ना है कि धनबाद में जैन मूर्तियां मिली। धनबाद में जैन मूर्तियां भैया कहाँ मिली? तो ये सब प्लेस है जहां पे धनबाद में क्या मिली है? जैन मूर्तियां मिली है। और जैन मूर्तियां मिली है, प्रमुख सेंटर है। इन्होंने तो बताया ही बताया। साथ में एक व्यक्ति है डेविड मक्टसियन। क्या नाम उनका? डेविड मक्टसियन। ये व्यक्ति ने भी बताया है कि इन प्लेसों में जैन धर्म की मूर्तियां मिली है। यानी इन्होंने प्रमाणित कर दिया कि जैन धर्म सबसे क्या था? प्रमुख केंद्र था। कर्नल डाल्टन, एक नाम और लूंगा। क्या नाम उनका? कर्नल डाल्टन। इन्होंने क्या बोला? डाल्टन साहब ने बोला कि कसाई नदी तट एवं पाक बीरा में अनेक जैन मूर्तियां मिली। जो कसाई नदी हमने बात किया, पुरुलिया से जो पहले पड़ता है, और जो पाक बीरा है उस एरिया में कई जैन मूर्तियां मिली। मतलब डाल्टन भी इसमें बताने वाले व्यक्ति हैं। क्वेश्चन तो ये पूछेगा नहीं, लेकिन ये पूछ सकता है कि झारखंड धनबाद में जो जैन मूर्तियां मिली उसके बारे में निम्न में से किन किन लोगों ने चर्चाएं की है या नहीं की है। तो चर्चा की है तो कौन हो जाएगा? डेविड मक्सियन, कर्नल डाल्टन, और कौन है एक? विनय घोष। 3 नाम तो मिल रहा है, ऐसे तो पढ़ सकते हैं ना। ये सारी चीजें हुई यहाँ पे धनबाद में। तो धनबाद हो गया कंप्लीट। अब कौन सा आएगा? गिरिडीह। तो हम लोग बात कर लेते हैं गिरिडीह पे। और धनबाद और गिरिडीह आपस में क्या है? सटा हुआ है। मैप में देख लीजिएगा अभी। और बाद में गिरिडीह में क्या हुआ? गिरिडीह फेमस हो गया। क्यों फेमस हो गया? वहां पे 20 तीर्थंकर ने अपना मोक्ष की प्राप्ति की। तो थोड़ा सा गिरिडीह में जो हमने चर्चा पहले किया वही चर्चा हम फिर से करेंगे। कहां पे? गिरिडीह में। पहला चीज, गिरिडीह में सबसे प्रमुख प्लेस कौन सा है? पारसनाथ पहाड़ी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। ये पहला पॉइंट। दूसरा, इसे क्या बोला जाता है? मक्का या शाश्वत तीर्थ। किसके लिए बोला जाता है? जैनों के लिए। ये भी हो जाएगा। ये जगह कहां पे है? मधुबन क्षेत्र। मधुबन क्षेत्र में ये जगह, ये चीजें हैं। यहाँ पे कितने तीर्थंकरों ने जान दी? जान मतलब नहीं, मुक्ति प्राप्त की। आप लोग भी बोला कीजिए, 20 तीर्थंकर ने क्या किया? मुक्ति प्राप्त की। इसमें सबसे मेन कौन है? 23वां मेन सब है। क्या नाम है इनका? पार्श्वनाथ। ये सब तुम लोग देख चुके हैं गिरिडीह में। साथ ही यहां पे एक चीज और मिलता है, जैन भिक्षु। मतलब जो महिलाएं होती है, भिक्षुनी, नन जो होती है, जैसे ईसाई धर्म बोलते हैं नन, जो जीवन भर शादी नहीं करती है ईसाई धर्म को अपनाने के बाद। वैसे ही यहाँ पे एक चंदना नाम की, क्या नाम है इनका? चंदना नाम की भिक्षुनी का जिक्र मिलता है, जो सबसे पहले जैन धर्म में दीक्षित हुई, यानी शिक्षा ली। समाधि नहीं ली, शिक्षित हुई। पहला जैन भिक्षुनी कौन है? चंदना है। कौन है? चंदना। एक नया चीज आपको देखने को मिल रहा, चंदना पहला। अगर ये कहीं भी पूछ ले, इंडियन हिस्ट्री में पूछ ले, झारखंड हिस्ट्री में पूछ ले, आई कहां से रिलेटेड है? पारसनाथ पहाड़ी से रिलेटेड है। तो यहां पे इन्होंने क्या लिया? शिक्षा ली। आगे संथा। अब देखिएगा, ये जो पारसनाथ पहाड़ी है, झारखंड में एक जनजाति है। क्या नाम है? संथाल। ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति और भारत की 3रे नंबर की बड़ी जनजाति। इनका कहना है कि पारसनाथ उनका मरांग गुरु है। कौन है? मरांग गुरु, यानी पहाड़ के देवता। किसका है? संथालियों का। तो संथाली भी इसको अपना धर्मस्थली मानते हैं, और जैन धर्म इसको क्या मानता है? धर्मस्थली मानता है। अभी देखे थे कुछ टाइम पहले विवाद पर्यटन स्थल को घोषित करने को लेकर। देखिए, पर्यटन स्थल का मतलब क्या होता है? टूरिज्म प्लेस का मतलब क्या होता है? लोग बाहर से आएंगे, पिकनिक मनाएंगे, मटन खाएंगे, शराब पिएंगे,
और वो जगह क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। जब ये जगह इतना पावन है, ये जैन धर्म का कहना है। अब जो मरांग गुरु बोलते हैं, उनका नेचर क्या है धर्म का, प्रकृति की उपासना। कौन सा धर्म बोलते हैं उसको, सरना। तो सरना धर्म में तो बकरा बकरी बत्तख काटना है, और उस धर्म को नॉन वेजिटेरियन प्लेस घोषित किया गया उस जगह को। अब वहां पे कोई जाके काटे तो दो धर्म के बीच में क्या हो रहा है, फाइट हो रहा है। ये मेंस में हम लोग को देखना, करंट अफेयर के साथ जोड़कर। तो अब जैन धर्म का पहला काम क्या है, जैन धर्म का पहला काम है अहिंसा, मतलब चरम पर हो। बौद्ध धर्म से ज्यादा, बौद्ध धर्म में बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है एक इंसान का। गीता में भी अहिंसा को धर्म बताया गया, लेकिन गीता का दूसरा वाक्य पूरा नहीं होता। अहिंसा तब तक जब तक आपका नुकसान ना हो, अहिंसा तब तक जब तक आपके धर्म की रक्षा करने के लिए आपको हथियार ना उठाना पड़े। कृष्ण ने भी अहिंसा की, पूरे महाभारत में कृष्ण ने किसी का वध नहीं किया। उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था, मैं महाभारत का युद्ध नहीं लड़ूंगा। कृष्ण सिर्फ सारथी के रूप में थे, एक मार्गदर्शक के रूप में थे, और गीता का प्रवचन जो है इसमें सारी बातें हैं। इस्लाम में साफ बोला गया है कि धर्म की रक्षा के लिए जिसकी हत्या करना पड़े आप कर सकते हैं, यह है ना, जिहाद के लिए। तो बातें हैं, हर धर्म एक दूसरे से अलग है, अलग अलग क्वालिटी है। नाखून नहीं खाना है, भूख लगा है तो कुछ मंगा देते हैं, नाखून खा रही है। चलिए जी, क्या मिर्चा मिर्चा मिर्चा। चलिए थोड़ा देखिएगा जो हम लोग बात कर रहे हैं, देखिएगा। अब जैन धर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, सब धर्म एक दूसरे से, उनका अगर सब धर्म का सेम हो जाएगा तो अलग कैसे हो, अलग कैसे हो। तो जैन धर्म ये बोलता है ना कि भैया कीड़ा भी नहीं जाना चाहिए, तो मुंह में लोग मास्क लगा के घूमता है। हम लोग तो कोरोना काल में लगा घूम रहे थे कि कीड़ा ना घुस जाए। कोरोना काल में हम लोग मास्क लगा के घूम रहे थे कि कीड़ा मुंह में ना चला जाए, मरने के डर से। और ये लोग चाहते हैं कि उनसे कीड़ा भी ना मरे, इसलिए शुरुआत से मास्क लगा के घूमते। मतलब ये हुआ अहिंसा। अपना पग रखते हैं ना, पग पैर, तो बड़ा सोच के रखते हैं कि कोई कीड़ा कोई भी चीज उनसे मर न जाए। ये हुआ अहिंसा, इसको अहिंसा बोलते हैं। तो जिस धर्म में इतना हिंसा रहेगा ना, वो धर्म धीरे धीरे समाप्त हो ही जाएगा। आज कितने बचे हैं, 0.40%। झारखंड में कितने हैं, लगभग 14,000, सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। लेकिन अगर भारत में पढ़े लिखों का बात करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा अगर पढ़े लिखे का परसेंटेज बात करेंगे तो जैन धर्म का परसेंटेज सबसे हाई है पढ़े लिखों में। और जैन के बाद किसका आता है, बौद्ध का आता है। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो हिंदू मुसलमान हम लोग करते हैं ना, इसका थोड़ा बात कर ले। हिंदू मुसलमान की थोड़ा सा बात कर ले कि भैया पढ़ाई लिखाई में आप लोग कहाँ हैं, कहाँ पढ़ाई। रुको मैं डेटा ही निकाल लेता हूँ, 1 मिनट, पूरा डेटा से बात करता हूँ। ये लोग हैं कहाँ पढ़ाई लिखाई में, चलिए लिख देख लीजिएगा। ये है 94.9% इनकी आबादी, ये पढ़े लिखे हैं। दूसरे पे कौन आ रहा, ईसाई धर्म के मानने वाले लोग, इनका परसेंटेज है 84.5%। देखिए अब कौन आएगा, अभी भी नहीं आएंगे ये लोग। बौद्ध, पारसी की संख्या बहुत कम, इसलिए डेटा नहीं दिया गया। बौद्ध कितना, 81.3%। ये कौन सा 2011 बताता जनगणना। अब कौन आएगा, सिख। अभी रुकिए भाई, सिख कितने पे हैं, 75.4%। अब दोनों आएंगे, फाइट करेंगे बड़ा क्लोजली। पढ़ना लिखना नहीं है तो लड़ना ही तो है, नहीं पढ़े लिखेंगे तो लड़ेंगे, पढ़े लिखेंगे तो समझदार हो जाएंगे। तो अब आ गया हिंदू, अब आ गया हिंदू धर्म के लोग कितने, 73.3%। इसके बाद कौन है, मुसलमान। मुसलमान इनका कितना है, 68.5%। मतलब अभी भी कितने लोग नहीं पढ़े हुए इस धर्म में, बहुत लोग। क्यों नहीं पढ़े, अब उनके मम्मी पापा जाने।
गवर्नमेंट तो पढ़ा ही रहा, इसमें क्यों नहीं पढ़े हैं, उनके मम्मी पापा जाने। ये लोग को कुछ नहीं, खासकर मुसलमान में जो फैमिली अच्छी है, बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं, बचपन में ही जाओ गैरेज में, जाओ जाके गैरेज में काम करो। अधिकतर गैरेज में कौन दिखता, ईमान से बोलिएगा, पंचर दुकान में कौन दिखता, कौन दिखता, टेलर कौन दिखता, क्यों दिख रहे हैं? अब बोलते हैं कांग्रेस ने हमें बढ़ाया। अरे कांग्रेस तो आपको अंधेरे में रखा, कांग्रेस ने तो आपको अंधेरे में रख के वोट लिया। अभी बीजेपी के कार्यकाल में जितना जागरूक हुए हैं शिक्षा को लेकर, मदरसों को लेकर, सब चीज को लेकर, जितना बेनिफिट आपको मिल रहा ना, कभी नहीं मिला। ये सच्चाई है। चलिए धर्म से हटते हैं, अब हम लोग आते हैं कहां, गिरिडीह से कहां चले, पलामू चले, चलिए आते हैं पलामू। ये कौन है आपका, पलामू। तो पलामू में ज्यादा कुछ नहीं, पलामू में जैन धर्म का प्रभाव सबसे कम दिखता है, ज्यादा नहीं दिखता है। पलामू में एक गांव है जिसका नाम है हनुमांड। क्या नाम है, हनुमांड गांव। यानी पलामू की अगर बात करें इस कोने की, तो पलामू से देखिएगा, जो पलामू है, पलामू में गांव है इसका नाम क्या है, हनुमांड गांव। यहां से आपको जैन धर्म के पूजा के अवशेष प्राप्त हुए। यानी यहाँ पे पूजा जो होता था, यहां से पूजा के अवशेष प्राप्त हुए कि जैन धर्म यहाँ पे पूजा करता था। यह है पलामू, ठीक है। और सबसे कम प्रभाव कहां पे दिख रहा है, पलामू में। अब चलते हैं हम लोग कहां पे, सिंहभूम। तो सिंहभूम में हम पहले दो भाग कर लेते हैं, इधर पश्चिम कर देते हैं, इधर क्या कर देते हैं, पूर्वी कर देते हैं। आराम से समझ में आ जाएगा, पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है। तो पूर्वी में आप देखिएगा तो बेनू सागर, लास्ट क्लास का क्वेश्चन याद आया, मैंने बोला था आगे मिलेगा। बेनू सागर पश्चिम सिंहभूम में एक जगह है, पश्चिम सिंहभूम में एक प्लेस, इसका नाम क्या है, बेनू सागर। अब बेनू सागर में 7वीं शताब्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कब का, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली हैं। देख लीजिएगा क्या मिली है, जैन मूर्ति 7वीं शताब्दी की। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, कि सिंहभूम के पश्चिमी सिंहभूम में एक प्लेस है बेनू सागर, वहां क्या मिला है, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां। अब आंसर में कर देगा 8वीं शताब्दी, गलत हो जाएगा। आपको 7वीं ही याद रखना। 7th सेंचुरी की मूर्तियां कहां मिली है, बेनू सागर में, किस धर्म की, जैन धर्म की। अब यहां पे एक और जगह है पूर्वी सिंहभूम में, इसको बोलते हैं बोडाम। क्या बोलते हैं, बोडाम। तो याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम में बोडाम है। बोडाम में ईंट से निर्मित, ईंट होता है ना, ईंट, ईंट से निर्मित जैन की के मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए। यानी मंदिर है यहाँ पे मिले हैं, कितने मंदिर मिले हैं, 3 मंदिर, किसके, जैन के। ये मंदिर किससे बने हैं, ये ईंट से बने, इतना याद रखिएगा। बोडाम में किसके आए मूर्ति, ईंट की। कितनी मूर्ति है, 3, पूर्वी सिंहभूम, याद रहेगा। चलिए आगे देखिएगा, और नहीं याद रहेगा तो फिर दिक्कत है। सिंहभूम प्राचीनतम निवासी जो जैन को धर्म को मानते थे, जो सिंहभूम आप देख रहे हैं पूरा, इस सिंहभूम में जो लोग जैन धर्म को मानते थे, इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, सरक। कौन सा शब्द है, सरक, इसको याद रखिएगा। सरक शब्द का प्रयोग किस जिले के लोगों के लिए किया गया, सिंहभूम। स से सरक, स से सिंहभूम। और सरक जो मानते थे, मतलब हमने एक पढ़ा था पहले जैन धर्म में, श्रावक, याद है। श्रावक मतलब ऐसे लोग जो गृहस्थी जीवन अपनाते हुए जैन धर्म को अपनाते, घर में रह करके। तो श्रावक का ही एक रूप है सरक। यानी ऐसे लोग जो गृहस्थ जीवन में हैं, शादी विवाह कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसके बाद भी किस धर्म को मान रहे हैं, जैन धर्म को। और सिंहभूम में ऐसे लोगों को सरक कहा गया। क्लियर है, सरक कौन है, तो सरक शब्द। अब इस शब्द के बारे में कौन से इतिहासकार ने बताया, कौन सा इतिहासकार इस सरक शब्द के बारे में लिखता है, तो एक इतिहासकार है जिनका नाम है वी बॉल। क्या नाम है, वी बॉल। इन्होंने बोला कि जो सिंहभूम में घर में रह करके जैन धर्म को अपनाते हैं, जैन धर्म की पूजा करते हैं, उससे व्यक्तियों को क्या बोला जाता है, सरक। किसने बोला है, वी बॉल ने इस शब्द का प्रयोग किया।
याद रखिएगा, और नोट्स जाएगा तो सब लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ज्यादा नहीं है, 2 जिला है, देख लेते हैं। थक गए हैं, इसीलिए मैंने उस समय 5 मिनट का ब्रेक दिया था। अब आइए चतरा। चतरा में एक पहाड़ है, उसको क्या बोलते हैं? कोल हुआ पहाड़। याद रखिएगा, चतरा में कौन सा पहाड़ है? कोल्हुआ पहाड़। इस कोल्हुआ पहाड़ पे कुछ तो मिला होगा। देखिएगा, कोल्हुआ पहाड़ चतरा जिले के हंटरगंज में है। ये कहां पे है? हंटरगंज एक जगह है, वहां पे ये पहाड़ स्थित है। जैसे पारसनाथ पहाड़ कहां स्थित है? गिरिडीह के मधुबन में। कोल्हुआ पहाड़ कहां पे है? चतरा के। जैन और बौद्ध धर्म की अनेक मूर्तियां मिली है। इस पहाड़ से क्या मिला है? जैन एवं बौद्ध दोनों का मिला है। जैन और बौद्ध दोनों की क्या मिली? यहाँ पे मूर्तियां मिली। एक आया, साथ ही यह 9 तीर्थंकरों की प्रतिमा, जो टोटल 24 तीर्थंकर, उसमें से कितनों की है? 9 तीर्थंकर की प्रतिमा यहां पे बनी हुई है। चलिए, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो 10वें तीर्थंकर हैं। अब 10वां तीर्थंकर कौन है? तो ऐसी मान्यता है कि उनका नाम है शीतनाथ। शीतनाथ नहीं, शीतनाथ, ठीक है, बंद कर दीजिए। शीतनाथ, अलग अलग ब्यौरा मिलता है, कई जगह मिलता है, ठीक है। अगर वैसा कुछ भी हो तो एक बार बाद में बाहर दिखा लिया कीजिए। झारखंड अपने आप में विवाद है, पढ़ाने वाला भी विवादग्रस्त और पढ़ने वाला भी विवादग्रस्त। 10 बुक अलग अलग बातें करता है। हम लोग किसको लेके चले? बहुत सारे बुक को देखने के बाद एक नाम निकालते हैं, जिसमें ज्यादा उसको लेके चलते हैं। न तो हम उनसे मिले थे, न वो हमसे मिले थे, तो बात क्या किया जाए? देखिएगा, इनको 10वें तीर्थंकर हैं, इनको इस जगह पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कोल्हुआ पहाड़ पे किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है? 10वें तीर्थंकर शीतनाथ। अगर शीतलनाथ है तो साथ में जोड़ लीजिए भैया, शीतलनाथ। चलिए, इसको भी लिख लीजिएगा। हो सकता है ल गायब हो गया हो सकता है किसी में ल आ गया हो। शीत और शीतल में ज्यादा फर्क तो, थोड़ा सा फर्क है। ये चीजें हैं, लेकिन एक चीज और सबसे बड़ी बात है, पद चिन्ह समझते हैं? पद चिन्ह, पैरों की चिन्ह। अभी आप क्या समुद्र के किनारे जाते हैं, पैर का चिन्ह बनता है बड़ा, फिर पानी आता है उसको, या आप रेगिस्तान जाइएगा तो पद चिन्ह बनेगा, कीचड़ में घुसिए तो पद चिन्ह बनेगा। तो यहाँ पे एक पत्थर पर, कोल्हुआ पहाड़ में एक पत्थर पे एक पद चिन्ह मिला है, और लोगों का मानना है ये पद चिन्ह किसका है? ये सवाल आ सकता है, किसका? शीतनाथ का नहीं है, लोगों का मानना है कि पार्श्वनाथ का। यही तो फर्क है। लोगों का मानना है कि पार्श्वनाथ कोल्हुआ पहाड़ पे भी आए, मानना है पार्श्वनाथ पहाड़ पे भी आए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है? पार्श्वनाथ का पद चिन्ह कहां मिलता है? कोल्हुआ पहाड़, लोगों का मानना। अब वो पद चिन्ह जिसका भी निकले, धर्म क्या है? विश्वास है, जो मान लिया हुई है, तो उस धर्म के लोग इसको मानते हैं कि पद चिन्ह है। अब बच गया बोकारो। तो बोकारो में कुछ ज्यादा नहीं है। बोकारो देखिएगा, बोकारो में एक प्लेस है चंदन क्यारी, ये तो सुने हैं ना, चंदन क्यारी। चंदन क्यारी में अष्टधातु, अष्टधातु समझते ना? अष्टधातु, 8 धातुओं से बनी हुई एक मूर्ति मिली है। 24 मूर्तियां मिली है। कितनी? 24 मूर्तियां मिली। अब 24 मूर्तियां समझ रहे हैं? ये 24 मूर्तियां समूह में है, 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां। झारखंड के किस जिले में 24 तीर्थंकरों के 24 मूर्तियां अष्टधातु की बनी मिली है? तो कहां मिली है? बोकारो के चंदन क्यारी। तो ये है बोकारो। और लास्ट एक कौन सा बच गया था? सरायकेला खरसावा। देखिए, ऐसा नहीं कि लास्ट बच गया, और भी बहुत मिल सकता है, अंत नहीं है इसका। सरायकेला खरसावा, सरायकेला खरसावा में एक प्लेस है जिसको क्या बोलते हैं? ईचागढ़ बोलते हैं। ईचागढ़ में आप देखिएगा प्राचीन जैन मंदिर के अवशेष मिले हैं। प्राचीन जैन मंदिर का क्या मिला है? जैन मंदिर
का अवशेष बोलिए या क्या बोलिए, पूजा स्थल प्राप्त हुआ, जिसे श्रावक लोग जहां पे क्या करते थे, पूजा करते थे। यानी श्रावक का मतलब क्या है, जो घर में रहते हैं। वहां पे ईचागढ़ में एक मंदिर बनाया था, उस मंदिर में लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। तो यहाँ पे ये मिला। तो ये था पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन अबाउट जैन धर्म। अब जैन धर्म में आपको याद कर लेना है बढ़िया से कि जैन धर्म की शुरुआत कैसे। एक मेन हिस्ट्री को टच करना, इसको टच करना। तो मेन हिस्ट्री में यहाँ तो हमको ज्यादा टच नहीं करना, वहां पूरा करना है। जैन धर्म आगे 2 भागों में बटा, उसका क्या प्रभाव रहा, कैसे रहा, तो झारखंड में हमको नहीं पढ़ना, हमको मेन में पढ़ना। तो जैन धर्म से ये चीजें हैं और आपको क्या काम करना है देखिएगा, बड़ा सिंपल सा बात एक है। आपको करना क्या है, ये मैप है। अब इस मैप पे क्या करना है आपको, गिरिडीह पारसनाथ, क्या है, पारसनाथ पहाड़। अब यहाँ पे कितने तीर्थंकर, 20 तीर्थंकर ने क्या प्राप्त किया, मोक्ष की प्राप्ति की, निर्वाण प्राप्ति की। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति की। अब पारसनाथ का पहाड़ का नाम किस पे पड़ा, इनके नाम पे पड़ा। तो मैप में निकाल के लिख लीजिए सारा चीज, बड़ा शॉर्ट रिवीजन। दूसरा काम कीजिए, धनबाद, धनबाद को जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या मिला है, जैन मूर्तियां मिली हैं। 2 नदियां हैं, कौन सी, दामोदर और कसाई। और जो जो प्लेस है उसको लिख लीजिए, बन गया। अब थोड़ा सा आइए पलामू। पलामू में क्या था, हनुमान गांव। हनुमान गांव में क्या मिला, पूजा स्थल। क्या मिला, पूजा स्थल। देखिए कितना इजी है ना, इजी। आगे देखिएगा, बोकारो। बोकारो में क्या मिला, अष्ट धातु, धातु की 24 मूर्तियां। ये मूर्तियां क्या है, एक समूह में मिला। अब वेस्ट सिंहभूम में हमें क्या मिला था, वेणु सागर एक प्लेस है। अब वेणु सागर में हमें क्या मिला, 7वीं शताब्दी की मूर्ति मिली। चलिए ये भी हो गया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक प्लेस था, एक जगह का नाम पहले, बोडाम। बोडाम से ईंट की मंदिर, कितनी मंदिर, 3 मंदिर। देखिए कितना शॉर्ट बैठ जा रहा है। आगे आ जाइए, कौन था, पलामू हो गया। चतरा, चतरा में क्या था, कोल्हुआ पहाड़, कोल्हुआ पहाड़। अब कोल्हुआ पहाड़ हम इधर कर लेते हैं, कौन सा, कोल्हुआ पहाड़। अब कोल्हुआ पहाड़ 2-3 चीज के लिए फेमस है। जैन धर्म की क्या मिली, यहाँ पे मूर्तियां मिली। साथ ही 10वां तीर्थंकर शीतनाथ, शीतलनाथ जो भी थे तीर्थंकर ने यहाँ पे क्या प्राप्त, मुक्ति, मुक्ति या ज्ञान, देख लेते हैं। ज्ञान की प्राप्ति है, मुक्ति नहीं है, ज्ञान की प्राप्ति है, ठीक है। 10वें तीर्थंकर। 7वें 9 तीर्थंकर की यहाँ पे क्या है, प्रतिमा लगी हुई है, तो याद हो जाएगा, बड़ा शॉर्ट है। और कौन सा था हमारा, सरायकेला खरचावा। यहाँ पे ईचागढ़, ईचागढ़ से क्या मिला है, श्रावक का मंदिर, यही मिला है, श्रावक का मंदिर ईचागढ़। और कुछ है, ऐसे बैठा लेंगे एक मैप बना के ना, बड़ा शॉर्टकट में सब याद हो जाएगा, बन जाएगा मैप, याद हो जाएगा। तो जैन धर्म ये था, आप पढ़ते जाइए ना। अब बोलिए अभी लिखाना है या बाद में भेज देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। तो मुंह उतर गया उसका।